ओम गण गणपते नमः। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का दिन है और हम आपके साथ सुनने वाले हैं बुधवार व्रत की पौराणिक और बड़ी ही प्यारी कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक सुनते हैं इस कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, परंतु उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चलता है कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसको अपनी बहन के लिए चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिससे जो बन पड़ा कन्यादान के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, तो दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को उस पर दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था। वह वहां जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर और तरबूज तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हमें तो बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश जी भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। एक दिन उसकी पत्नी बोली, एक बार नन्नन जी को बुला लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे सास ससुर जेठ देवर सब देखेंगे। अब बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो जो चीजें बहन ने मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाई, मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। अब भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन ने जैसे ही जूतियां पहनी, जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आई? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े वाले को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जुतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बेटी कह सुनाई, कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए।
उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। अब मेरा दिया हुआ सब सामान वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं भगवान गणेश के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना सारा दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हमें तो गणेश जी भगवान की दया से सब कुछ मिल गया है, किस चीज की कमी है? फिर दोनों भगवान गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे कृपया आपने गरीब भाई पर ही की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय भगवान गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश जी भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश जी भगवान ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में तुलसी देवी ने अपना परिचय दिया और गणेश जी से विवाह करने की बात की। उत्तर में गणेश भगवान बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। गणेश भगवान से अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर भगवान गणेश क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए अक्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई और वे बोले कि मेरा श्राप तो नहीं बदल सकता, यह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगे। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी भगवान गणेश की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारण की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज ज्यादातर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपवास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया, जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज किया करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते थे। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणेश जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक को जाएं। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया।
उन कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा देने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लाते, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही परमदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर भगवान गणेश का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। विवाह के बाद उनकी दोनों पत्नियों से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी भगवान के अनन्य भक्त। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण परिवार के लोग, गांव के लोग आपस में बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाया। तब दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकर चाकर आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे के खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ ही यह भी कहा, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोर चोरनी चोरी करने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आए हैं, यह खबर सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सब लोगों के सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया
और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच को पूरा मामला बताया और कहा, यह दोनों चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। किंतु वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश उसी के पास रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश जी का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश के मुंह में गिरी। इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी भगवान की एक और कथा। पहले समय की बात है, एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के 12 दाने तोड़ दिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज के दाने जो चुरा लिए थे। फिर गणेश जी ने सोचा, अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह भगवान गणेश जी एक 13-14 साल के लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए सेठ धनीराम के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। सेठ ने भगवान गणेश की बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बालक को खुशी खुशी नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य बालक के रूप में सेठ जी के घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धो रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी के हाथ जबरदस्ती पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत की। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत करने का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले, सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेश की बात तो सही है, और उन्होंने बात आई गई कर दी। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ के मेले का अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलवाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश जी स्नान के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचने पर सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश जी दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उनसे वहां पानी की डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश जी की इस हरकत से सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते ही सेठ जी के पास गणेश की शिकायत की। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने तो उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई है। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, यह तो मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी को बुला कर लाओ। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश सेठानी को बुलाने गया। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। यह देखते ही गणेश जी ने काली चुन्नी उतार कर फाड़ दी और कहा, पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़ कर आओ। अब सेठानी जी गणेश पर बहुत नाराज हो गई
और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा, सेठ जी पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते। मैंने यह ऐसा इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो बहुत समझदार हैं। इसी तरह रहते रहते उस घर में गणेश को 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सेठ ने सोचा, नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखनी चाहिए। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला, मुझे ही आप मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वे बोले, गणेश अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, परंतु अब मुझसे भी करने लगे हो। तब गणेश जी मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर बने गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और साक्षात भगवान गणेश जी को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर पर नौकरी कर रहे थे, हमने उन्हें नौकर रख रखा था और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम करवाया। यह सोच सोच कर दोनों दुखी रहने लगे। फिर एक रात भगवान गणेश सेठ और सेठानी के सपने में प्रकट हुए और उन्हें समझाया, मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के कुछ दाने तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर में नौकरी कर रहा था और यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसलिए आप पश्चाताप ना करें। अब सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी भगवान जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। तो प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो।